हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंडल के नियम। और मेंडल के नियम में पहला नियम है प्रभाविता का नियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। तो ये डिस्कस करते हैं प्रभाविता का नियम। मेंडल का कौन सा नियम है? प्रथम नियम है, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस और हिंदी में प्रभाविता का नियम। पहली बात समझेंगे कि मेंडल का जो प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, ये किस क्रॉस पर आधारित है? तो देखा जाए तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। पहला प्रश्न यहीं से आ गया कि प्रभाविता का जो नियम है किस पर आधारित है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसका मतलब क्या होता है? एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, राइट। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है किस क्रॉस पर। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, अर्थात हिंदी में कहा जाएगा एक संकर संकरण को समझाइए। तो बहुत सारे विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं। ये आपको पूछ रहा है प्रभाविता का नियम ही पूछ रहा है या मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूछ रहा है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि इसमें एक जोड़ी जीन के एक जोड़ी एलील की वंशागत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एक संकर संकरण कहलाता है। या जीनों की वंशागत नहीं, कोई भी लक्षण होगा, जैसा हम कह सकते हैं उदाहरण तौर पर इसी के रिलेटेड दे रहा हूं कि जैसे कोई लंबा पौधा है, तो लंबा पौधे का मेंडल ने जब क्रॉस कराया किसके साथ? बौने पौधे के साथ। तो जो जीन आते हैं, ठीक है, जो आपको लिखा जाता है एलील लिखा गया, तो एलील वास्तव में जो होगा हमेशा जोड़ी में होते हैं। और कोई जीन भी होगा किसी भी लक्षण को, लंबे पौधों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लंबा पौधा का जो जीन होगा वो भी जोड़ी में पाया जाएगा। उदाहरण तौर पर समझते हैं, यानी मैं कह रहा हूं कि जैसे कैपिटल टी इसका मतलब होता है, जैसे मटर का जो पौधा लिया था मेंडल, तो कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? लंबे पौधे को रिप्रेजेंट कर रहा। तो कैपिटल टी वास्तव में देखा जाए तो मेंडल ने इसको क्या कहा था? कारक कहा। क्या कहा? कारक। और इंग्लिश में इसको कहा गया फैक्टर। क्या कहा गया? फैक्टर। और प्रेजेंट टाइम इसको कहा जाता है जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। अब देखा जाए तो ये जो दो कैपिटल टी है, ये वास्तव में दोनों में से एक को अगर कहा जाए तो इसको एलील कहेंगे। क्या कहेंगे? एलील। तो मैं जो आपको इसकी परिभाषा बता रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, इन दोनों में से एक टी को क्या कहेंगे? एलील कहेंगे। तो मैंने कहा कि क्या होगा? एक जीन के एक जोड़ी, ये दो एक नहीं होगा, सॉरी, एक जोड़ी एलील होंगे। एक जीन के एक जोड़ी एलील की वंशागत का अध्ययन ही एक संकर संकरण कहलाता है। बात समझ में आया? जिसको मेंडल ने कारक, इंग्लिश में इसको फैक्टर कहा, इसी को, ठीक है। अब जब जो भी कारक होंगे या फैक्टर होंगे वो हमेशा जोड़ी में होंगे, चाहे जीन कह लो, ठीक है, ये जोड़ी में पाए जाएंगे। और जो उस पर लक्षण होते हैं, किसी लक्षण को रिप्रेजेंट करने वाले एलील होंगे, वो भी हमेशा जोड़ी में। अब ये एलील हैं, अब एलील जो किस लक्षण को प्रेजेंट कर रहा? लंबे पौधे को। और ये कहलाएगा कारक और प्रेजेंट टाइम इसको जीन कहा गया। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। अब ये एक संकर जो संकरण है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस की परिभाषा आपको समझ में आ गया। एक जीन, ठीक है, एक जीन के दोनों एलील के वंशागत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एक संकर संकरण, या इंग्लिश में कह सकते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब प्रभाविता के नियम में मेंडल ने केवल एक समय पर एक लक्षण को लिया और उसका क्रॉस उसके अपोजिट विपर्यासी लक्षण के साथ क्रॉस कराया, और दोनों शुद्ध नस्ल लिए। कैसे? प्योर फॉर्म था। जैसे उदाहरण तौर पर क्रॉस कराते हैं प्रभाविता के नियम के अनुसार। जो ये कैपिटल टी कैसा पौधा था? लंबा पौधा था, राइट। और ये कैसा था? लंबा के साथ साथ प्रभावी था। क्या था? प्रभावी। दूसरा लिया, इसका अपोजिट लिया था स्मॉल टी, जिसको बौना पौधा। यानी बौना का मतलब हो गया है जो पौधे, मटर के पौधे के हाइट को छोटा करता था, ये बौना था। और ये कैसा था? अप्रभावी था। ये कैसे पता चला? जब इसका हम क्रॉस कराएंगे, राइट।
अब इससे जो गैमेट बनाएंगे, दोनों से क्या बनेगा, गैमेट। इससे जो गैमेट बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वास्तव में दोनों क्या है, गैमेट, राइट। अब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा। जब क्रॉस कराओगे तो आप कैपिटल टी स्मॉल टी मिलेगा। इसको कहा जाएगा, जो पौधा ये प्राप्त हुआ है वास्तव में कैसा है, हाइब्रिड है। कैसा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स होता है संकर। कैसा है, संकर है। और इसको कहा गया F1 जनरेशन। क्या कहेंगे, F1 जनरेशन, राइट। अब यहीं पर समझते हैं, अब यहाँ से प्रभाविता का नियम समझ में आ जाएगा। अब मेंडल के अनुसार देखा जाए, मेंडल ने जो नियम बताया, कहा कि जब लंबा पौधा बौने पौधे का जब हमने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्राप्त हुए, दोनों के एलील आए थे, प्रभावी और अप्रभावी के। लेकिन ये जो पौधा हुआ वो बौना नहीं हुआ, कैसा हुआ, लंबा हुआ। तो मेंडल ने ये बताया कि F1 पीढ़ी में जो पौधा हो रहा वो क्या हो रहा, लंबा हो रहा। लंबा किसकी वजह से हो रहा, तो लंबा इसमें जो कैपिटल टी है, क्या है, कैपिटल टी, जो यहाँ से आया है, तो ये पौधा कैसा हुआ, लंबा पौधा हुआ, ठीक, कैसा हुआ, लंबा पौधा हुआ। और तो इस आधार पर मेंडल ने देखा कि उन्होंने कहा कि F1 पीढ़ी में जब भी हम प्रभावी यानी लंबा पौधा और बौने पौधे का क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी में जो भी पौधा होगा वो ऑलवेज लंबे होंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो जीन आ रहा है कैपिटल टी प्रभावी हो रहा है, यानी यहाँ पर, और इसका जो आ रहा अप्रभावी, इसी वजह से इसको कहा गया प्रभाविता का नियम। और यहाँ पर हमें ये भी पता चला कि प्रभावी जो एलील या जीन कहिए आप इसको, एक जीन दूसरे जीन को क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी उसके लक्षण प्रकट नहीं होता है, क्योंकि एक जो होगा दूसरे पर हावी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन दोनों का क्रॉस कराएंगे। एक और कॉमन भाषा में एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी के मदर की आंख का जो कलर है वो कैसा है, ब्लू कलर का, और उसके फादर का जो कलर है वो कैसा है, ब्राउन कलर है। और जो बच्चे पैदा हुए वो क्या हुए, सभी की आंखें ब्राउन कलर का हुआ, एक भी मदर के आंख का कलर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके में वो जीन नहीं है, लेकिन वो जीन किस अवस्था में, अप्रभावी है। ठीक है, अप्रभावी का मतलब रिसेसिव है, जबकि जो पिता का जीन है, आंखों के जीन का जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, वो प्रभावी है। इस वजह से बच्चों में जो है कि वो जीन जो पेरेंट्स का है यानी फादर का वो प्रभावी हुआ और मदर का अप्रभावी। सेम इसी तरह यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से इसको कहा गया प्रभाविता का नियम। और मेंडल ने जब इसका यानी इसी का F1 पीढ़ी का क्या कराया, सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग का मतलब स्वपरागण, स्वपरागण कराया। इसके दो गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक क्या बनेगा, स्मॉल टी। आगे इसका आप क्रॉस कराओगे तो हम पुनेट स्क्वायर के द्वारा करेंगे। इसको बोला जाता है पुनेट स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पुनेट ने इसकी खोज किया था। अब ये दोनों गैमेट को आप इधर लिख रखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसका हम क्रॉस करा देंगे, क्रॉस कराइए। इसका इसका करेंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, इसका कराओगे आप, राइट, सेम। जब स्वपरागण कराया और मेंडल ने इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला, क्या निकाला, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। पहले फिनोटाइप, फिनोटाइप में मेंडल ने देखा कि जो दो पौधे हैं ये कैसे हैं, हाइब्रिड है। क्या है, हाइब्रिड है। जबकि एक पौधा शुद्ध रूप से क्या है, ये भी लंबा है, और एक पौधा शुद्ध रूप से क्या है, बौना है, शुद्ध बौना। और दूसरा क्या है, शुद्ध लंबा। और ये जो थे हाइब्रिड, ये क्या थे, ये भी लंबा थे। ठीक, तो मेंडल ने जब फिनोटाइप का अध्ययन किया तो इन्होंने देखा बाहर से, जब देखा तो इसमें तीन पौधे, क्योंकि एक ऑलरेडी जीनोटाइप से मैं देख लिया, तो यहाँ पर क्या, तीन पौधे, जहां जहां कैपिटल टी था वो सभी पौधे लंबे थे, और जहां पर कैपिटल टी नहीं था
तो बौना था। तो इसका फिनोटाइप मेंडल ने बताया कि प्रभाविता के नियम में जो फिनोटाइप यानी इसको बोला गया कौन सा F2 जनरेशन, क्या बोला गया F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का जो अनुपात होगा फिनोटाइप का 3:1 होगा, जबकि इसका जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप, जीनोटाइप का अनुपात देखा जाए तो जीनोटाइप में हम जीन का अध्ययन करेंगे तो एक शुद्ध रूप से लंबा है, 1 हो जाएगा, 2 हाइब्रिड है, 2 और एक शुद्ध रूप से क्या बौना है। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा 1:2:1 होगा। तो मेंडल ने प्रभाविता के नियम में जो अनुपात आएगा किसका फिनोटाइप का 3:1 होगा और जीनोटाइप का जो अनुपात होगा 1:2:1 होगा। और मेंडल ने इसी को कहा था प्रभाविता का नियम। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।